आज की कहानी आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएगी जहां भगवान की पूजा और प्रेतों की चीखें साथ साथ गूंजती हैं। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां भगवान हनुमान, भैरव और प्रेतराज सरकार की सत्ता मानी जाती है। लेकिन इस कहानी में जो हुआ वो किसी के लिए भी भगवान और भय के बीच की सीमा को तोड़ देगा। यह घटना सन 2002 की है। राजस्थान के ही एक शहर अलवर में रहने वाला एक 19 साल का लड़का था राहुल। राहुल एक समझदार, होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। कॉलेज में सब उसका सम्मान करते थे, पढ़ाई में अव्वल, खेलों में भी ठीक ठाक। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका मन बहुत धार्मिक था। हर सुबह पूजा करता, हनुमान चालीसा पढ़ता और मंदिर में दिया जलाता। उसके माता पिता दोनों पढ़े लिखे लोग थे। पिता रमेश वर्मा वकील थे, मां सविता वर्मा कॉलेज में प्रोफेसर। घर में नियम था, हर सुबह और हर शाम आरती सब साथ करेंगे। राहुल की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब तक उसके दोस्तों ने एक दिन उसे एक प्लान नहीं बताया। भाई, छुट्टियां चल रही हैं, चलना, मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं। उसके दोस्त विक्रम, रोहित और अनमोल तीनों बहुत एक्साइटेड थे। कह रहे थे, वहां भूतों को भगाया जाता है, असली झाड़ फूंक होती है, देखना वहां क्या नजारा होगा। राहुल ने पहले तो हंसते हुए कहा, अरे यार, वो मंदिर है, कोई तमाशा नहीं, वहां लोग दर्द लेकर जाते हैं। पर दोस्तों की जिद थी और आखिरकार उसने हामी भर दी। ठीक है, चलते हैं, लेकिन मजाक नहीं करेंगे, समझे? अगले दिन सुबह सुबह चारों दोस्त बाइक से निकले। राजस्थान की तपती धूप, सुनसान रास्ते और बीच बीच में ऊंट के कारवां। राहुल पहली बार उस रास्ते पर जा रहा था जहां हर मोड़ पर किसी अनदेखी आहट का एहसास होता है। चारों ने दोपहर तक सफर किया और शाम के करीब मंदिर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मेहंदीपुर के इलाके में कदम रखा, वातावरण एकदम अलग था। सड़क के दोनों तरफ नींबू मिर्च बेचने वाले, कुछ औरतें माथे पर सिंदूर लगाए किसी अजीब सी लय में झूम रही थीं, और दूर से आती ढोलक की आवाज, जय प्रेतराज सरकार की। राहुल के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। विक्रम हंसते हुए बोला, भाई, असली हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। राहुल ने उसे डांटते हुए कहा, यहां हंसना मना है, समझे? यहां के नियम बहुत सख्त हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही पुजारी ने चेतावनी दी, यहां जो देखो, सुनो, उस पर प्रतिक्रिया मत देना। यहां हंसना, किसी की नकल उड़ाना मना है। और सबसे जरूरी बात, मंदिर से लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके तीनों दोस्तों ने इसे हल्के में लिया। अरे बाबा, भगवान का मंदिर है, क्या डरना? वे मंदिर के अंदर गए। भीड़ में कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ जमीन पर गिरकर कांप रहे थे, किसी के मुंह से वो अलग आवाजें निकल रही थीं, और सबसे अजीब, कुछ औरतें खुली बालों में खुद को मार रही थीं, जैसे उनके अंदर कोई और बोल रहा हो। राहुल डर गया। चलो बाहर चलते हैं। लेकिन विक्रम बोला, नहीं भाई, देख तो सही। वो लोग ऊपर की बालकनी से खड़े होकर देखने लगे, और रोहित ने मजाक में कहा, अरे देखो, ये तो सर्कस लग रहा है। राहुल ने गुस्से में कहा, यहां ऐसा मत बोलो, ये जगह पवित्र है, भगवान सुन रहे हैं। लेकिन उसके शब्द हवा में खो गए, क्योंकि वो लोग पहले ही मुस्कुरा चुके थे, और शायद किसी आत्मा ने वो मुस्कुराहट देख ली थी। दर्शन के बाद जब चारों बाहर निकले तो राहुल ने देखा उसकी चप्पल गायब थी।
वो बोला, यार मेरी चप्पल नहीं मिल रही। रोहित ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, सामने एक जोड़ी पड़ी है, वो पहन ले। राहुल ने वही पुरानी टूटी हुई चप्पल पहन ली और बिना सोचे वहां से निकल गया। उसे नहीं पता था कि वो चप्पल किसी ऐसे इंसान की थी जिसके शरीर में 9 आत्माएं बसती थीं, और आज वो 9 आत्माएं अपने नए शरीर की तलाश में थीं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। घर में आरती चल रही थी। पिता बोले, आ गया बेटा, आ आरती कर ले। लेकिन राहुल सीधा अपने कमरे में चला गया। पिता ने फिर कहा, क्या हुआ, पूजा नहीं करेगा आज? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। राहुल ने बड़बड़ाते हुए कहा, आज नहीं, मुझे छोड़ दो। पिता उसके पास गए और कंधे पर हाथ रखा तो राहुल ने झटके से उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाया, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मां डर के मारे पीछे हट गईं। कुछ पल बाद राहुल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रात के लगभग 4 बजे थे। राहुल के पिता को किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कान लगाए तो लगा राहुल किसी से बात कर रहा है, लेकिन कमरे में तो वो अकेला था। उन्होंने देखा राहुल अंधेरे में बैठा है और हवा में बात कर रहा है। कह रहा था, हाँ, मैं तैयार हूं, अब कोई नहीं रोक सकता। पिता ने डरे हुए पूछा, किससे बात कर रहा है तू? राहुल मुस्कुराया, मेरे दोस्त हैं, तुम नहीं जानते उन्हें। इतना बोलकर वह फिर खाली दीवार की तरफ देखने लगा। पिता ने डरते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पर रात खत्म नहीं हुई थी। सुबह जब मां उठी तो देखा राहुल कमरे में नहीं है। पूरे घर में ढूंढा, कोई निशान नहीं। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर एक पड़ोसी था। आपका बेटा गली के पास वाले गटर के पास बैठा है। दोनों भागकर वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो किसी भी माता पिता को झकझोर देने के लिए काफी था। राहुल गटर के पास बैठा था, गंदे पानी में हाथ डालकर कुछ खा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, और उसके मुंह से निकल रही आवाज इंसान जैसी नहीं थी। पिता ने दौड़कर उसे पकड़ा, लेकिन राहुल गुर्राया, छोड़ दो मुझे, वो आ गए हैं, अब मैं उनका हूं। राहुल को जब गटर के पास से वापस घर लाया गया, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मिट्टी, गंदगी और आंखों में एक अजीब सी जंगली चमक थी। पिता ने उसे जबरदस्ती नहलाया, कपड़े बदले और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और बोला, यह सामान्य मामला नहीं है मिस्टर वर्मा, लगता है इसे स्किज़ोफ्रेनिया या कोई गंभीर मानसिक समस्या हो गई है। मां सविता की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर, ये तो एकदम ठीक था, बस उस मंदिर से लौटने के बाद से बदल गया है। डॉक्टर ने कहा, इसीलिए तो कभी कभी डर, शौक या कोई ट्रॉमा दिमाग को तोड़ देता है। आप इसे कुछ दिन मेरे क्लिनिक में रखिए, मैं थेरेपी शुरू करता हूं। अगले कई महीनों तक राहुल का इलाज चला। हर हफ्ते डॉक्टर उससे सवाल पूछते, राहुल तुम्हें कौन कौन दिखते हैं? वो कहता, 9 लोग हैं, 9 लोग हर वक्त मेरे आसपास रहते हैं। डॉक्टर हंस पड़ता, तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, असल में वहां कोई नहीं। राहुल मुस्कुराकर कहता, आप नहीं देख सकते, पर वो मुझे देख रहे हैं। धीरे धीरे राहुल का हाल बिगड़ता गया। वो रात में चिल्लाता, दीवारों से सिर पटकता
और कई बार खुद से बातें करते करते अचानक हंसने लगता। कभी कभी उसकी आवाज भारी हो जाती थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी उसके मुंह से बोल रहा हो। पिता को डर तो था, लेकिन वो तर्क की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो कहते, हम अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। भगवान ने दिमाग दिया है तो इलाज से ही सब ठीक होगा। लेकिन मां अब हिम्मत हार चुकी थीं। हर रात हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वो कांप जाती थीं। 4 महीने बीत गए। राहुल के पुराने दोस्त विक्रम, रोहित और अनमोल एक दिन अचानक उसके घर पहुंचे। विक्रम बोला, आंटी, राहुल कैसा है अब? सुना था बीमार है। मां की आंखों में आंसू थे। वो अब खुद नहीं रहा बेटा, किसी और की तरह हो गया है। रोहित बोला, आंटी, याद है ना, हम सब मेहंदीपुर बालाजी गए थे। वहां तो कहते हैं झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है। एक बार ले जाइए उसे वहां, भगवान सब ठीक कर देंगे। पिता रमेश ने सख्ती से कहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी बाबा या झाड़ फूंक में नहीं पड़ेंगे। पर मां चुप थी। उनके दिल में एक ही बात घूम रही थी, अगर डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो शायद भगवान कर देंगे। रात को मां ने राहुल से धीरे से पूछा, बेटा, अगर हम तुझे बालाजी जी के पास ले चलें तो शायद तू ठीक हो जाएगा। राहुल ने अचानक पलटकर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से एक बहुत भारी आवाज निकली, अगर तुमने मुझे वहां ले जाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मां डर के मारे पीछे हट गईं। उसने फिर कहा, मुझे वहां मत ले जाना, वहां वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मां कांप गईं और जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पहली बार उन्हें लगा ये उनका बेटा नहीं है, किसी और का साया इस घर में आ चुका है। दिन बीतते गए। राहुल अब और अजीब होता जा रहा था। कभी छत पर जाकर खड़ा रहता, कभी आईने में घूरता हुआ खुद से बात करता। एक रात पिता ने देखा, राहुल अपने कमरे में 4 मच्छर अगरबत्तियां जला चुका था और धुएं में बैठा कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। कौन से मंत्र हैं ये? राहुल ने बिना देखे कहा, जो वो मुझे सिखा रहे हैं। पिता ने गुस्से में हाथ पकड़कर झटका दिया, बकवास बंद कर। लेकिन राहुल ने एकदम शांत स्वर में कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर आ चुके हैं। यह सुनकर पिता के हाथ कांप गए। वो उस पल पहली बार डर गए थे, अपने ही बेटे से। एक दिन मां ने कहा, अब और नहीं, हम उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। पिता ने हार मान ली। उन्होंने तय किया, राहुल को बिना बताए ले चलेंगे। झूठ बोल देंगे कि किसी और शहर जा रहे हैं इलाज के लिए। अगले दिन गाड़ी तैयार थी। राहुल को दवा दी गई ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत रहे। लेकिन जैसे ही रास्ते में दूर से मंदिर की पहाड़ी नजर आई, राहुल की सांसें तेज हो गईं। वो चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोले, तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा था ना, मत ले जाना। उसने गाड़ी के शीशे पर सिर पटकना शुरू कर दिया। शीशे पर खून के छींटे पड़ गए। मां चीखने लगी। पिता ने ब्रेक लगाया, लेकिन राहुल लगातार चिल्ला रहा था, अब तुम दोनों की मौत मेरे हाथों होगी। सामने से आते ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। पिता ने समय रहते गाड़ी किनारे की, पर उस एक पल में राहुल के सिर से खून की धार बहने लगी थी। किसी तरह उन्होंने राहुल को पकड़ा और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंचे। उस समय शाम हो चुकी थी। ढोल नगाड़े की आवाजें, भीड़ में चीखते लोग और पंडितों की ऊंची आवाज में पुकार, जय प्रेतराज सरकार की। जैसे ही यह शब्द गूंजे, राहुल के शरीर ने जोर से झटका खाया। उसने सिर पीछे फेंका और जमीन पर गिर पड़ा।
कुछ पल बाद उसका शरीर खुद ब खुद झूमने लगा। वो नाचने लगा, कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। मां की चीख निकल गई, हे बालाजी, हमारे बेटे को बचा लो। पंडितों ने 4 लोग बुलाकर राहुल को पकड़वाया। उसकी आंखें अब लाल से काली हो चुकी थीं और मुंह से वही भारी आवाज निकल रही थी, तुम देर से लाए हो, अब वो मेरा है। एक साधु आए जिनकी दाढ़ी घुटनों तक थी। उन्होंने मंत्र पढ़े और हाथ में ताबीज लहराया। फिर बोले, ये लड़का अकेला नहीं है, इसके भीतर 9 आत्माएं हैं। मां कांपती आवाज में बोली, 9 कैसे? साधु ने कहा, जिस चप्पल को इसने मंदिर से पहन लिया था, वो एक ऐसे व्यक्ति की थी जो 9 आत्माओं का घर बन चुका था। उस दिन जब उसने वो चप्पल पहनी, वो 9 आत्माएं नए शरीर की तलाश में थीं और उन्हें यह मिल गया। पिता का गला सूख गया, तो अब क्या होगा? साधु बोले, आज रात ही इसका निर्णय होगा। अगर ये आत्माएं इसे छोड़ दें तो ये जिंदा रहेगा, वरना ये शरीर अब इसका नहीं रहेगा। रात गहराने लगी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। राहुल के चारों हाथ पैर बांध दिए गए थे। पंडित और साधु मिलकर प्रेतराज सरकार का आह्वान कर रहे थे। हर बार जब मंत्र गूंजता, राहुल का शरीर उछलता, कांपता और उसकी आवाज बदल जाती, कभी किसी बच्चे जैसी, कभी किसी औरत जैसी, कभी एक बूढ़े की तरह डरावनी। वो 9 आत्माएं एक एक करके अपना नाम बोलने लगी। मैं पापी हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैंने किसी को मारा था। और हर नाम के साथ राहुल की देह से काली धुआं निकलती जा रही थी। मां और पिता केवल रो रहे थे, बालाजी, बस अब इसे बचा लो। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। ढोल नगाड़ों की आवाजें दूर पहाड़ियों तक गूंज रही थीं। राहुल को मंदिर के भीतर उस पुराने प्रेतराज दरबार के सामने लाया गया था, वहीं जहां कहा जाता है कि हर आत्मा अपना न्याय खुद देती है। चारों तरफ तेल के दिए जल रहे थे। धुएं से पूरा कमरा घुट रहा था और हवा में गंधक जैसी बदबू भर चुकी थी। पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, आज का निर्णय बालाजी स्वयं करेंगे। जो इसके भीतर हैं, उन्हें आज रात जवाब देना होगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, राहुल के शरीर ने जोर से झटका खाया। उसकी आंखें उलट गईं और उसने ऐसी चीख मारी कि मंदिर की दीवारें तक कांप उठीं। उसकी आवाज अब किसी और की थी, मुझे मत निकालो, ये मेरा घर है, मुझे ठंड लगती है। पंडित ने मंत्र तेज किया, श्री प्रेतराज सरकार की जय। अचानक राहुल का शरीर कांपा और उसके मुंह से काले धुएं की पतली लहर निकली। वो दियों के बीच ऊपर उठी और छत में गुम हो गई। मां चिल्लाई, एक निकल गई, लेकिन पंडित ने कहा, अभी 8 बाकी हैं। हर मंत्र के साथ राहुल की आवाज, उसका चेहरा और उसका शरीर बदलता गया। कभी वो किसी औरत की तरह बोलने लगा, मैंने अपनी बच्ची को कुएं में फेंक दिया था, मुझे माफ करो। कभी किसी बूढ़े की तरह, मैंने लोगों को धोखा दिया था, अब मैं शांति चाहता हूं। हर बार जब एक आत्मा निकलती, मंदिर की दीवारों पर दरार सी बन जाती, जैसे कोई अनदेखी ताकत संघर्ष कर रही हो। मां ने पिता का हाथ पकड़ लिया, कहीं हमारा बेटा मर न जाए। पंडित बोला, अगर किस्मत ने साथ दिया तो नहीं, वरना ये रात इसका आखिरी प्रहर होगी। जब 8वीं आत्मा की बारी आई,
सारी हवाएं थम गईं, दियों की लौ स्थिर हो गई और राहुल के मुंह से हंस निकली। धीरे धीरे बढ़ती हंसी फिर पागलपन में बदल गई। तुम सब मूर्ख हो। मैं किसी आत्मा का टुकड़ा नहीं, मैं उनका स्वामी हूं। पंडित चौंक गए। ये तो मुख्य आत्मा बोल रही है, जो बाकी आठों का राजा था। राहुल की गर्दन एक तरफ झुक गई, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने दोनों हाथ खोलकर कहा, अगर मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं इस शरीर को जला दूंगा। मां चीख पड़ी, बालाजी, हमारे बच्चे को बचा लो। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एयूएम प्रेत राजाय नमः, एयूएम भूत पिशाच निकास साय नमः। हर शब्द के साथ राहुल का शरीर जमीन से ऊपर उठता जा रहा था। पैर जमीन से 2 इंच ऊपर, फिर 4, फिर 6। उसके बाल उड़ने लगे और आंखें जलती लाल हो गईं। मंदिर में मौजूद सभी भक्त पीछे हट गए। पंडित ने चिल्लाकर कहा, सावधान, ये आत्मा अब निकलने नहीं देगी। अचानक राहुल ने दोनों हाथ फैलाए और दियों की लौ बुझ गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में एक आवाज आई, तुम्हारे भगवान मुझे नहीं रोक सकते। तभी आसमान में बिजली चमकी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ढोल अपने आप बजने लगे और पंडित ने ऊंची आवाज में पुकारा, प्रेतराज सरकार की जय। एक पल में मंदिर के बीचों बीच लाल रोशनी की एक तेज लहर फैली, जो सीधी राहुल के शरीर पर पड़ी। वो तड़पने लगा, चीखने लगा और उस रोशनी के बीच से काले धुएं की सबसे घनी परत बाहर निकली। उसके साथ एक आकृति उभरी, बिल्कुल इंसान जैसी, पर चेहरा बिना आंखों का। वो फुसफुसाई, अब मुझे जाने दो। साधु ने कहा, तुझे श्राप से मुक्ति दी जाती है, लेकिन अब तू किसी जीवित में नहीं जाएगा। वो आकृति हवा में घुल गई और मंदिर में शांति फैल गई। भोर की पहली किरण के साथ राहुल जमीन पर गिर पड़ा। पिता ने दौड़कर उसे उठाया। उसका शरीर ठंडा था, पर सांस चल रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। मां, बस इतना ही बोला और रो पड़ा। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। तू वापस आ गया बेटा, तू वापस आ गया। साधु मुस्कुराए। अब ये 9 आत्माएं चली गई हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिस रास्ते से श्राप आता है वो हमेशा खुला रहता है। कुछ महीनों बाद राहुल अब पूरी तरह ठीक था। वो फिर से अपने कॉलेज लौट गया, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वो कम बोलता और अक्सर चुपचाप आसमान को देखता रहता। एक दिन उसके दोस्त विक्रम ने पूछा, अब सब ठीक है ना? राहुल मुस्कुराया, हाँ, बस कभी कभी रात को कोई मेरा नाम पुकारता है। विक्रम हंस पड़ा, पागल है तू? राहुल बोला, नहीं, सच में। वो कहते हैं हम अभी भी तेरे अंदर हैं। 1 साल बाद राहुल की जिंदगी सामान्य दिखती थी, पर अंदर से वो वैसा नहीं रहा था। चेहरे पर सन्नाटा, आंखों में गहराई और रात को जागने की आदत। वो अब जयपुर में पढ़ाई कर रहा था। एक किराए के मकान में अकेला रहता था, पर हर रात उसके कमरे में कुछ अजीब होता। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, खिड़की पर किसी के चलने की आहट आती और आईने में कभी कभी उसकी परछाई उससे थोड़ी देर बाद हिलती थी। वो खुद से कहता, सब दिमाग का वहम है, लेकिन हर सुबह उसके कमरे में दीवार पर मिट्टी से लिखा होता, हम वापस आ गए हैं। एक रात राहुल ने मां को फोन किया। आवाज कांप रही थी,
माँ, वो फिर आ गए हैं। दीवारों पर चलते हैं, बात करते हैं। माँ बोली, बेटा डर मत, बालाजी का नाम ले। नहीं माँ, राहुल चीखा। इस बार वो नाम लेने से और पास आ जाते हैं। लाइन कट गई। उस रात राहुल किसी को भी नहीं मिला। सुबह पड़ोसी ने देखा, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, पर अंदर से आती थी किसी के हंसने की हल्की आवाज। 2 दिन बाद पुलिस पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा पूरी तरह जला हुआ था। हर दीवार पर राख से लिखा था, वो फिर हमारे साथ है। राहुल का शरीर कहीं नहीं मिला, बस बिस्तर पर पड़ी थी उसकी वो पुरानी चप्पल जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। 3 महीने बाद राहुल की माँ हर रात एक ही सपना देखती। वो मंदिर में खड़ी हैं और राहुल कह रहा है, माँ मत आना यहां, वो अभी भी भूखे हैं। माँ हर बार जाग जाती, पसीने में भीगी हुई। वो अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थीं, पर अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्हें पोस्ट से एक पार्सल मिला। उस पर लिखा था, जयपुर राहुल वर्मा। कांपते हाथों से पार्सल खोला तो अंदर था एक पुराना मोबाइल, टूटा हुआ, और उसके पीछे लाल स्याही से लिखा था, भाग मत मां, अब तेरी बारी है। मां और पिता दोनों मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। मंदिर के पंडित ने जैसे ही उनका नाम सुना, चेहरा सख्त हो गया। वर्मा, राहुल वर्मा का परिवार? मां बोली, हां, मेरे बेटे का। पंडित ने गहरी सांस ली। आपका बेटा कभी यहां से गया ही नहीं, उसकी आत्मा यही है, और अब वो किसी और के अंदर आ चुकी है। मां कांप गई। किसके अंदर? पंडित ने कहा, जिसने उस चप्पल को आखिरी बार छुआ था। मां के हाथ से थैला गिर गया। वो वही चप्पल लाई थी जिसे पुलिस ने राहुल के कमरे से बरामद किया था। साधु बोले, ये चप्पल साधारण नहीं, ये मेहंदीपुर की हवेली की थी। वो हवेली जहां सैकड़ों साल पहले 9 पापी साधुओं ने खुद को जिंदा जलाया था। उनकी आत्माएं अब इस चप्पल से बंधी हैं। जो इसे पहनता है वो उनका नया शरीर बन जाता है। पिता बोले, तो क्या राहुल अब? साधु ने सिर झुका लिया। वो अब इंसान नहीं रहा, वो 9 आत्माओं का घर बन चुका है। मां ने कहा, फिर भी मैं अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती हूं। साधु ने उन्हें मंदिर के पीछे एक पुराना कक्ष दिखाया, जहां दीवार पर ताजा खून से कुछ लिखा था, मां तू क्यों आई? अब तू भी नहीं जा पाएगी। और तभी अंधेरे से एक परछाई निकली, धीरे धीरे पास आई, और उसकी आंखें लाल चमक उठीं। वो राहुल था, पर चेहरा आधा इंसान आधा जला हुआ। मां कांपती आवाज में बोली, बेटा। राहुल मुस्कुराया, तूने कहा था ना, भगवान सब ठीक करेंगे। देख ले मां, उन्होंने मुझे ही भगवान बना दिया। वो आगे बढ़ा और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। दिए अपने आप बुझ गए। साधु चिल्लाए, प्रेतराज की जय, उसे बांधो। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, राहुल ने हाथ उठाया और पूरा कक्ष लाल धुएं से भर गया। जब धुआं छौंटा, वहां न राहुल था न उसकी मां, बस जमीन पर वही पुरानी चप्पल पड़ी थी। कहते हैं उस दिन के बाद मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के उस हिस्से को बंद कर दिया गया। अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि रात के 12 बजे कभी कभी एक आवाज गूंजती है, मैं 9 नहीं हूं, अब मैं 10वां बन गया हूं।